चैप्टर का नेम है इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो इसमें क्या हुआ था, जो आगे जो चीज़ में बैरियर था वो उसको अब रिमूव किया गया, मतलब इम्प्रूवमेंट किया गया। तो कैसे किया गया, तो फर्स्ट में बोल रहा है कि when India approached World Bank and International Monetary Fund, it received a loan of 7 billion on the condition that Indian economy would be open up to foreign investors by removing quantitative restriction and liberalized to ensure increased participation of the private sector in the process of economic growth। तो इंडिया ने वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी बैंक के पास गया लोन के लिए $7 बिलियन के लिए। उस बैंक इंडिया उन सब बैंक पे गया तो उन लोग को तभी फंड दिया गया, मतलब उन्होंने बोला था हम लोग तभी फंड देंगे आप लोग को जब आप अपनी इंडिया की इकोनॉमी को ओपन करें। मतलब आगे जो था, आगे का चैप्टर में क्या हुआ था, पूरा क्लोज्ड इकोनॉमी हो गया था जिसमें अगर इंपोर्ट करना है तब भी टैक्स लगता था और एक्सपोर्ट करने में भी टैक्स लगता था। तो अभी वर्ल्ड बैंक ने बोल रहा है कि हम लोग तभी आप लोग को लोन देंगे जब आप अपनी जो इकोनॉमी है उसको ओपन करें फॉरेन इन्वेस्टर से। मतलब बाय रिमूविंग, कैसे, बाय रिमूविंग क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन एंड लिबरलाइज टू इंश्योर इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। आगे का चैप्टर में क्या था, आगे का चैप्टर में था कि सब कुछ क्लोज था, सब कुछ में रेस्ट्रिक्शन था। मतलब अगर आप इंपोर्ट करना है तो आपको लाइसेंस बनाना है, एक्सपोर्ट करना है तब भी लाइसेंस बनाना है, ऐसा था। तो वो दोनों बोला कि आप लोग को तभी लोन दिया जाएगा जब आप ये करेंगे, क्या क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, सब कुछ रेस्ट्रिक्शन रिमूव करेंगे, एकदम फ्री करेंगे, लिबरलाइज्ड, लिबर मतलब फ्री। तो बोल रहे कि रेस्ट्रिक्शन एंड लिबरलाइज्ड टू इंश्योर इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अब क्या था, आगे क्या था, प्राइवेट बोल रहा है कि आगे का चैप्टर में क्या था, पब्लिक का बहुत रोल था। मतलब पब्लिक क्या था, प्राइवेट को कोई भी काम नहीं करने देता था, वो लोग सब काम वो लोग करता था। तो इसलिए वो लोग बोल रहे हैं कि जो क्या और क्या हुआ था, फर्स्ट ऑफ ऑल पब्लिक ने पूरा सब काम करता था, प्राइवेट को कोई काम नहीं करने देता था। तो इससे क्या हो रहा था, इंडिया पे लॉस खा रहा था। ये जो बोला है कि द प्राइवेट सेक्टर इन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो आगे वाला चैप्टर में क्या था, आगे वाला चैप्टर में पब्लिक की रोल बहुत था, वो लोग प्राइवेट लोग को काम नहीं करने देता था। ये एक कंसेप्ट है प्राइवेटाइजेशन में कि उसमें तब बोलेगा कि प्राइवेटाइज क्यों किया गया। वो लोग बोलेगा कि प्राइवेटाइज करने का कारण क्या था कि एक जो इकोनॉमी इतना दिन से पब्लिक चला रहा था, क्यों प्राइवेट किया। द रीज़न इज़ दैट वो लोग लॉस खा रहा था, इकोनॉमी जो था लॉस में जा रहा था। फर्स्ट में क्या हुआ था, पब्लिक ने एक इंडिया को एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री किया था। फिर क्या हुआ था कि इंडस्ट्री तो किया था बट एक टाइम पे वो लॉस खा रहा था और वो लोग वो एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा था कि हाँ अभी आई गेस
मतलब वो लोग ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि अगर वो लोग प्राइवेट को बुला देता है तो ये सब जो प्रॉब्लम्स हो रहा है उसका रेमेडी बस प्राइवेट ही है। प्राइवेट को अगर लाएगा तो तब जीडीपी में ग्रोथ होगा। जैसे गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट एक सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या करता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी सोशल वर्क करता है, इंडिया की भला करता है, मतलब सोसाइटी की भला करता है। और एक कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी क्या करता है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का मोटिव रहता है प्रॉफिट अर्न करना, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। बट जो पब्लिक है, पब्लिक का मोटिव रहता है सोशल वर्क करना। बट सोशल वर्क तो कर रहा है बट इससे जीडीपी का ग्रोथ नहीं हो रहा है, इससे इकोनॉमी का ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो इसलिए उसने उस लोग पब्लिक को तब पब्लिक मतलब गवर्नमेंट को तब एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था कि प्राइवेट को अगर बुलाते हैं तो स्टेबल हो जाएगा। बट उन्होंने नहीं बुलाया। उन्होंने क्या किया, ये सब नहीं बुलाने का कारण था कि गवर्नमेंट के अंडर मतलब कि पब्लिक सेक्टर के अंडर बहुत लोग काम करते थे, तो तब अगर बोलेगा तो एम्प्लॉयज़ लोग स्ट्राइक वाइक करेगा, इसलिए नहीं बोल पा रहा था। और क्या था, ये जो पब्लिक सेक्टर था, पब्लिक सेक्टर ने क्या किया था, जो एग्रीकल्चर हम लोग के इंडिया का 72% लोग एग्रीकल्चर में डिपेंडेंट था, उधर से वो लोग इंडस्ट्री में ले गया था। इसलिए इंडिया को इसलिए पब्लिक सेक्टर को गवर्नमेंट ने नवरत्न दिया था। नवरत्न मतलब नवरत्न मीन्स 9 इंडस्ट्री दिया था, 9 फेमस इंडस्ट्री दिया था। तो इस इंडस्ट्री को दिया था। बट क्या हुआ कि शुरू में ठीक जा रहा था बट लॉस खाते गया, बिकॉज वो लोग का मोटिव नहीं था कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना है, उन लोग का मोटिव था कि सोशल वर्क करना है। तो इसलिए जो नवरत्न था वो भी लॉस में गया। फिर 1990 के बाद उन्होंने 1990 के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि जो डिसाइड किया कि प्राइवेट को अब काम देना चाहिए। अभी प्राइवेट को अगर नहीं लाएंगे तो इकोनॉमी का ग्रोथ नहीं होगा। तो इसलिए 1991 से प्राइवेटाइज इकोनॉमी मतलब इंडिया को प्राइवेटाइज किया गया। प्राइवेटाइज मतलब कि इकोनॉमी पे ज़्यादातर रोल रहेगा प्राइवेट का। और प्राइवेटाइज 2 वेज से करा जाएगा। एक है पूरा गवर्नमेंट का जो चीज़ है, मतलब शेयर है, ये सब है, वो पब्लिक को दिया। द थिंग इज़ प्राइवेटाइज 2 वे से किया जाएगा, मतलब किया जा सकता है। वन इज़ पूरा सब रोल प्राइवेट के हाथ में दे दो, मतलब कोई भी रोल ना बचे गवर्नमेंट के लिए। सेकेंड इज़ दैट टू सेल ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड टू द बॉन्ड ऑफ पब्लिक टू प्राइवेट। ये दोनों वेज से प्राइवेटाइज किया जा सकता है। तो इसके बाद क्या किया, बाय एग्रीइंग टू दिस कंडीशन NEP वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर 1991। ये सब जो कंडीशन बैंक ने बोला था कि ये कंडीशन है जो आप लोग को मानना पड़ेगा तभी हम लोग लोन्स देंगे। देन वो लोग ये सब कंडीशन एक्सेप्ट किया, उसके बाद NEP लॉन्च हुआ इन द ईयर 1991।
1991 के बाद, मतलब 1990 के बाद से लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन आया। लिबरलाइजेशन मतलब कि लिबर मतलब कि फ्री, प्राइवेटाइजेशन मतलब कि प्राइवेट की इकोनॉमी, मतलब कोई भी गवर्नमेंट की रोल नहीं रहेगा। ग्लोबलाइजेशन एज एन एग्जांपल एमएनसी, मतलब कि फॉरेन लोग इंडिया पे आके काम कर सकें।